हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, शुरू से ही क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अब छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। क्या आपको पता है, कोई भी चीज़ जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिर जाता है? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना कैसे बनता है? दूध से दही कैसे बनता है? फ्रिज में पानी ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती रहती हैं? ये आपको मालूम है? आइए हम इस जो समस्या है इसका हल ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को हल खोजने से पहले सबसे पहले उसका हम लोग सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तथा उससे संबंधित सारी जानकारियाँ को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान माना जाता है। क्या होता है? सिद्धांत की रचना ही सबसे अच्छा क्या होता है, समाधान माना जाता है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने देखा कोई भी वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े, कोई भी वस्तु है जिसको हम लोग ऊपर ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आकर ही गिरता है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? कोई भी वस्तु जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करती है, कोई भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, मीन्स नीचे की तरफ खींचती है, जिसे क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। देखिए, जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी समस्या का निष्कर्ष तक कैसे पहुँचते हैं, इसकी कुछ विधियाँ होती हैं। जैसे देखिए, जिज्ञासा। पहले क्या होता है, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा। जिज्ञासा मीन्स प्रश्न करना। उसके बाद उसको क्या करते हैं, परिकल्पना किया जाता है। परिकल्पना करने के बाद उसका परीक्षण होता है। निरीक्षण करते हैं मीन्स उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद अभिलेखन होता है। पुनर्विचार होता है, तब निष्कर्ष निकाला जाता है, तब नए प्रयोग को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या महत्व है? देखिए, हमारे विज्ञान के तो बहुत सारे महत्व हैं, कुछ हम लोग मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, जैसे भोजन में हो गया, भोजन पहले क्या बनता था, किस पर? मिट्टी के चूल्हे पर बनता था, ठीक है, तथा धातु से निर्मित बर्तन होते थे, ठीक है। अब देखिए, अब गैस चूल्हा आ गया है, ओवन आ गया है, सोलर कुकर आ गया है, प्रेशर कुकर आ गया है, इंडक्शन आ गया है। अब अनेक प्रकार के क्या बर्तन भी आ गई हैं। कृषि के क्षेत्र में पहले कृषि किससे होता था? हल, बैल, कुआं, इससे क्या होता था, खाद में हम लोग गोबर का खाद डालते थे। लेकिन अब क्या होता है, ट्रैक्टर आ गया है, ट्यूबवेल आ गया है, रासायनिक उर्वरकें आ गई हैं, जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास। जो गोबर का खाद पड़ता है तो उसके जगह पर क्या आ गया, यूरिया, फास्फेट, पोटास। उत्तम प्रकार के बीज आ गए हैं, कम बीज में ज़्यादा उत्पादन हो। कीटनाशक दवाइयाँ आ गई हैं। जैसे यातायात में देखिए, यातायात में पहले क्या था, बैलगाड़ी था, टांगा था, ऊँट था, घोड़ा गाड़ी था। अब क्या आ गया है, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान आदि प्रकार के यातायात सुविधाएं हो गई हैं। मनोरंजन में पहले क्या क्या होता था, नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली। अब क्या हो गया, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, मोबाइल फ़ोन, ये सब आ गया है। संचार में पहले क्या, डाक के द्वारा चिट्ठी भेजा जाता था। अब क्या हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल कर सकते हैं घर बैठे, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि हो गया है। इससे रोगों के उपचार में पहले क्या होता है, लोग नाड़ी देखकर, आपका हाथ देखकर क्या बता सकते थे, अनुमान लगाते थे, जड़ी बूटी देते थे, झाड़ फूँक करते थे, या घरेलू उपचार था। लेकिन अब क्या आ गया है, अल्ट्रासाउंड हो गया है, CT स्कैन हो गया, एंडोस्कोपी, एक्सरे हो गया है। घरेलू उपचार के जगह पर क्या, एंटीबायोटिक आ गया है। अनेक प्रकार की एंटीसेप्टिक क्रीमें आ गई हैं। एनाल्जेसिक आ गया है। इससे क्या होता है, हम लोग उपचार हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में पहले क्या होता था, गुरुकुल था। अब क्या हो गया है,
प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया है। इसके द्वारा आप अच्छी से अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में पहले दूरबीन था, बेचलाएँ थी, अब चंद्रयान आ गया है, रडार, मंगलयान। पहले क्या था? रक्षा क्षेत्र में भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा था। अब क्या है? बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि प्रकार के आ गया है। नेक्स्ट है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है? देखिए, विज्ञान के प्रगति जो हो रहा है, इसके फलस्वरूप जो यातायात के क्षेत्र में जो पेट्रोल डीजल चलित वाहन है, उसके वृद्धि से के कारण पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जैसे कीटनाशक दवाओं का उपयोग से कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियाँ क्या हो रही हैं? प्रदूषित होती जा रही हैं। जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? केचुआ तथा सांप, ये क्या होते हैं? इनकी संख्या घटती जा रही है। भूजल के असीमित दोहन से भूजल का स्तर क्या रहा है? नीचे खिसकता जा रहा है। जैसे आप लोग पहले के ज़माने में देखते होंगे, जगह जगह क्या था? कुआं था, लेकिन अब कुएं क्या हो गई हैं? सारी कुएं सूख गई हैं। कहीं कहीं किसी किसी कुएं में आपको पानी दिखता होगा। जो तीव्र ध्वनियाँ बजती हैं, जगह जगह ध्वनियाँ बजती हैं, संगीत, लाउडस्पीकर, ये होता है। इससे क्या होता है? हमारे मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो मानव बस्तियाँ होती हैं, कूड़े कचरे तथा अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव से क्या होता है? जो उसका क्या होता है? जो कचरा निकलते हैं, उसके सही जगह पर हम लोग उसको फेंक नहीं पाते हैं, जिससे क्या हो रहा है? उससे प्रदूषित हो रहा है हमारा वायुमंडल। ऐसे क्या हो रहा है? हम लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। देखिए, जो परमाणु ऊर्जा होता है वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अनुचित प्रयोग कहाँ पर हुआ था? हिरोशिमा तथा नागासाकी पे हुआ था। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर ये फेंका गया था, तो जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी, लेकिन वहाँ पे आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ पे बच्चे, कोई आँख से, कोई हाथ से, कोई पैर से, कुछ ना कुछ वहाँ के बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपंग रहते हैं। देखिए, जो जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था, उसका नाम था फैटमैन तथा लिटिल मैन। क्या का नाम था? फैटमैन और लिटिल मैन, उन दोनों बमों का नाम था। देखिए, जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, एयर कंडीशनर, एसी, उसमें जो प्रयुक्त गैसें होती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में क्या कर रही हैं? वृद्धि कर रही हैं। क्या रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में क्या रहे हैं? वृद्धि कर रही हैं, तथा इससे क्या रहा है? हमारे ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। जो सड़कों पर जो धुआं जो गाड़ियाँ होती हैं, जो धुआं देती हैं पेट्रोल और डीजल के दहन से, वायु में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। क्या रहे? धुआं से क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वृद्धि हो रही है, जिससे हमारा सर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक थे चरक। कौन थे? चरक। इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों द्वारा रोगों का उपचार किया। किसके द्वारा किया? जड़ी बूटी के औषधीय गुणों द्वारा रोगों का उपचार किया। किसने किया? तो चरक ने। सुश्रुत ने शैल चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया, तथा आर्यभट्ट ने किसका? पाई का मान दिया। आर्यभट्ट ने क्या किया? पाई का मान दिया। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। कौन थे? श्रीधराचार्य। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता का पता लगाया। सर सीवी रमन प्रकाश प्रकीर्णन। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत। एस.एन. बोस क्वांटम मैकेनिक्स तथा गॉड पार्टिकल्स। मेघानंद साहा तापीय आयनीकरण। टी.आर. शेषाद्रि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होमी जहांगीर भाभा इन परमाणु कॉस्मिक विकिरण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र तथा मिसाइल, डॉक्टर कस्तूरी रंगन इन प्रक्षेपण शास्त्र, हरगोविंद खुराना अनुवांशिक कोड की स्थापना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान। ये सारे कौन है? ये हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक। अब हम लोग कुछ विदेशी वैज्ञानिकों का देखेंगे। एडवर्ड जेनर, इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का प्रयोग किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया। मैडम मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम। गैलीलियो गैलीली दूरबीन, थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब जो आपके घरों में जलता है। गुलेलेमो मार्कोनी रेडियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, सर आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, माइकल फैराडे डायनेमो, विलियम रोंटगन एक्सरे, जॉन लागे बेयर्ड टेलीविज़न, अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये क्या है? ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। ये जो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से ही क्या हो रहा है, हमारा विकास संभव हो सका है। एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है जिसको कहते हैं इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हमारे कुछ भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से हैं CV रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि हैं, जिन्हें क्या किया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारे जो दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने ही जीवन को क्या बनाया? हमारे सरल तथा सुखमय बनाया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? वोल्टा, CV रमन, न्यूटन, NS बोस ने। कौन दिया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। क्या है? सिद्धांत नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी, हरगोविंद खुराना। तो कौन है? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों का नाम लिखें। तो भारतीय वैज्ञानिक क्या लिख देंगे? जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्या? APJ अब्दुल कलाम। और विदेशी वैज्ञानिक कोई भी लिख दीजिए, मैडम मैरी क्यूरी, गैलीलियो गैलीली, कोई भी तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्तंभ क तथा स्तंभ ख को मिलान करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या होगा? प्रक्षेपण शास्त्र। मैडम क्यूरी क्या होगा? रेडियम। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, माइकल फैराडे डायनेमो, गैलीलियो दूरबीन। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में क्या भरेंगे? एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ख में होगा वायुयान वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। क्या लिख देंगे? टेलीविज़न, मोबाइल। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? कौन थे? एडिसन। नेक्स्ट है किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का नाम लिखो। 6 नंबर क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे? कल्पना चावला तथा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? देखिए जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी। ये क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रही है? प्रगति हुई है। वर्तमान समय में संचार माध्यम के क्या क्या साधन है? क्या है? मोबाइल है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है। ये क्या है? वर्तमान समय में संचार का साधन है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।